तो दोस्तों रीमाइकेबल ब्राइट क्रीचर नाम की ये एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स की तरफ से इसे बनाया गया है और नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट यानी टोटल मिलाकर सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस एक तरह से सीरीज यानी इस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स एक अमेरिकी रहस्यमय ड्रामा फिल्म है जिसे ओलिविया न्यूमैन ने सहलिखा और निर्देशित किया है। ये शेल्बी वैन पेल्ट के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। इसमें सैली फील्ड, लुइस पुलमैन, जोन चेन, कैथी बेकर, बेथ ग्रांट, सोफिया ब्लैक डिएलिया, कोल मीनी और एल्फ्रेड मोलिना ने अभिनय किया है। कथानक एक बुजुर्ग देखभाल करता एक युवक को उसके पिता को ढूंढने में मदद करने के लिए निकल पड़ता है। ढालना सैली फील्ड टोवा के रूप में, मेघन हेफर्न युवा टोवा के रूप में, कैमरन के रूप में लुइस पुलमैन, जोन चेन कैथी बेकर, बेथ ग्रांट, सोफिया ब्लैक डिएलिया, कोल मीनी, एल्फ्रेड मोलिना, मार्सेलस की आवाज के रूप में, लॉरा हैरिस एंडी के रूप में। उत्पादन अगस्त 2024 में ये घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स शेल्बी वैन पेल्ट के उपन्यास रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स 2022 को रूपांतरित करेगा। ओलिविया न्यूमैन को निर्देशन और जॉन विटिंगटन के साथ पटकथा लेखन के लिए नियुक्त किया गया था और सैली फील्ड को टोवा की मुख्य भूमिका में लिया गया था। अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री केटी सिल्बरमैन द्वारा लिखी गई थी। मार्च 2025 में लुइस पुलमैन, कोल मीनी, जोन चेन, कैथी बेकर, बेथ ग्रांट, सोफिया ब्लैक डिएलिया और लॉरा हैरिस कलाकारों में शामिल हुए। मई 2025 तक कनाडा के वैंकूवर में मुख्य फिल्मांकन पूरा हो गया था, जिसमें एश्ले कॉनर छायाकार के रूप में कार्यरत थीं। टोवा के एक्वेरियम में रहने वाले ऑक्टोपस मार्सेलस को कैप्चर किए गए फुटेज और कंप्यूटर जनित इमेजरी सीजीआई के मिश्रण के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रोडक्शन टीम ने वैंकूवर एक्वेरियम में रहने वाले विशाल प्रशांत ऑक्टोपस एग्नेथा के घंटों के फुटेज फिल्माए और जहां भी संभव हो उस फुटेज का उपयोग किया, जबकि विजुअल इफेक्ट्स टीम ने उन दृश्यों के लिए एग्नेथा का सीजीआई डबल बनाया जिनमें विशिष्ट गतिविधियों और स्थिति की आवश्यकता थी। एल्फ्रेड मोलिना ने मार्सेलस को आवाज दी। मुक्त करना रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स 8 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। ओलिविया न्यूमैन एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। वह फर्स्ट मैच 2018 और वेयर द क्रॉडेड सिंग 2022 के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। जीवन और करियर। न्यूमैन का जन्म होबोकेन, न्यू जर्सी में हुआ था और उन्होंने 1996 में द हडसन स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पास वासर कॉलेज से फ्रेंच और महिला अध्ययन में एबी और कोलंबिया विश्वविद्यालय से फिल्म में एमएफए की डिग्री है। उनकी पहली लघु फिल्म ब्लू आइड मैरी 2010 में पोर्टलैंड ओरेगन महिला फिल्म महोत्सव में दिखाई गई थी। न्यूमैन ने अपनी फीचर निर्देशन की शुरुआत ड्रामा फिल्म फर्स्ट मैच से की, जिसमें एल्विर इमैनुअल, याहिया अब्दुल मतीन टू, कोलमैन डोमिंगो और जारेल जेरोम ने अभिनय किया था, जिसका प्रीमियर SXSW फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फर्स्ट मैच को नेटफ्लिक्स ने 2018 में रिलीज किया था। उन्होंने 2022 की रहस्यमय थ्रिलर फिल्म वेयर द क्रॉडेड सिंग का निर्देशन किया, जो डेलिया ओवेंस के 2018 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाओं के बावजूद दर्शकों की प्रतिक्रिया अधिक सकारात्मक थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक स्लीपर हिट बन गई, जिसने $24 मिलियन के बजट पर $140 मिलियन की कमाई की। पीटर क्रेग, जन्म 10 नवंबर 1919 टाउन, एक अमेरिकी उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। वो द टाउन 2010, द बैटमैन 2022 और टॉप गन मैवरिक 2022 की पटकथाओं के सह-लेखन के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। क्रेग का पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया और ओरेगन में हुआ। वो स्टीव क्रेग और अभिनेत्री सैली फील्ड के 2 बच्चों में से एक हैं, जिनका अब तलाक हो चुका है। क्रेग के भाई एली क्रेग एक फिल्म निर्देशक हैं। पीटर क्रेग ने आयोवा विश्वविद्यालय में आयोवा राइटर्स वर्कशॉप में भाग लिया
और लेखकों टोबियास वोल्फ और मैरिलिन रॉबिन्सन के अधीन अध्ययन किया। आजीविका एक उपन्यासकार के रूप में क्रेग ने द मार्टिनी शॉट, हॉट प्लास्टिक और ब्लड फादर लिखा है। एक पटकथा लेखक के रूप में क्रेग ने चक होगन के उपन्यास प्रिंस ऑफ थीव्स पर आधारित फिल्म द टाउन 2010 से अपने करियर की शुरुआत की, जिसे उन्होंने बेन एफ्लेक और एरन स्टॉकर्ट के साथ मिलकर लिखा था। इसके बाद उन्होंने डैनी स्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर द हंगर गेम्स, मॉकिंगजे पार्ट 1 और पार्ट 2 की पटकथाओं को रूपांतरित किया। 2016 में क्रेग ने अपने ही उपन्यास ब्लड फादर को जीन फ्रांकोइस रिचेट द्वारा निर्देशित इसी नाम की फिल्म में रूपांतरित किया और फिर डग स्टैंटन के अफगानिस्तान युद्ध पर आधारित गैर काल्पनिक उपन्यास हॉर्स सोल्जर्स को फिल्म 12 स्ट्रॉन्ग 2018 में रूपांतरित किया। 2021 में उन्होंने क्रिस ब्रेमनर और जो कार्नाहन के साथ मिलकर बैड बॉयज फॉर लाइफ का सीक्वल लिखा। 2022 में क्रेग ने जस्टिन मार्क्स, क्रिस्टोफर मैक्वेरी, एहरिन क्रूगर और एरिक वॉरेन सिंगर के साथ मिलकर टॉप गन मैवरिक की पटकथा लिखी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने निर्देशक मैट रीव्स के साथ द बैटमैन की पटकथा भी लिखी। क्रेग ने एंड्रिया बर्लॉफ और मीशा ग्रीन के साथ मिलकर द मदर की पटकथा भी लिखी। निकी कारो द्वारा निर्देशित ये फिल्म 12 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। क्रेग को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए 2 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार और 1 क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। निजी जीवन। क्रेग ने 2012 में क्रेग ने 3 बार शादी की है और 2 बार तलाक लिया है। पहली बार लॉस एंजलिस टाइम्स की खाद्य लेखिका एमी स्कैटरगुड से और फिर जेनिफर डी फ्रांसिस्को से। स्कैटरगुड से उनकी 2 बेटियां और डी फ्रांसिस्को से 1 बेटा है। वर्तमान में उनका विवाह क्रिस्टीना एस्पोसिटो से हुआ है, जिनसे उन्होंने 2023 में शादी की थी। क्रिस्टीना एक शिक्षिका और पीएचडी की छात्रा हैं। लेविन का जन्म मॉन्ट्रियल में हुआ था। अपने करियर की शुरुआत में वे टोरंटो में एक समाचार प्रसारक थे। 1970 के दशक में उन्होंने CKGM और CKAY में काम किया। इस क्षेत्र में कई वर्षों के बाद वे कनाडा में वाइकर्स एंड बेंसन एडवर्टाइजिंग में प्रचार निदेशक के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद वे वाइकर्स एंड बेंसन की एनालिटिकल कम्युनिकेशंस इंक के महाप्रबंधक बन गए। 1970 के दशक में लेविन ने कनाडा में एक प्रचार एजेंसी के रूप में प्रोमार्क की स्थापना की। 1977 में प्रोमार्क को द ह्यूमन फ्लाई नामक एक साहसी किरदार को बढ़ावा देने का अनुबंध मिला। इस परियोजना ने कंपनी को मनोरंजन उद्योग और अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी। लेविन ने इस संपत्ति को मार्वल कॉमिक्स को बेच दिया, जिन्होंने इसे एक कॉमिक बुक सुपर हीरो में बदल दिया। खिलौनों के अधिकार मेटल टॉयज को बेच दिए गए। 1978 में टोरंटो स्टार ने लेविन को एक प्रचार कलाकार, एक मीडिया जोड़ तोड़ करने वाला, एक विज्ञापन जादूगर, एक धूर्त, एक अतिशयोक्ति करने वाला के रूप में वर्णित किया, जो मनोरंजन व्यवसाय के निचले स्तर में काम कर रहा था। उसी वर्ष 1978 में लेविन ने टैलिस्मैन रिकॉर्ड्स की स्थापना की। लीसा डेल बेलो द्वारा प्रिटी गर्ल्स नामक एक एकल गीत और एक एल्बम की रिलीज के बाद उन्होंने टैलिस्मैन रिकॉर्ड्स को कैपिटल रिकॉर्ड्स को बेच दिया। डेल बेलो को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रेवेलॉन के साथ एक प्रचार समझौता किया। कुछ समय बाद उन्होंने हॉट विनाइल रिकॉर्ड्स का गठन किया और पैट्सी गैलेंट और ड्वेन फोर्ड को लेबल के साथ अनुबंधित किया। कम से कम 2001 से लेविन टीवी सिंडिकेशन में शामिल थे। सैली मार्गरेट फील्ड, जन्म 6 नवंबर 1946, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्मों, ब्रॉडवे थिएटर और टेलीविजन में अभिनय किया है और लोकप्रिय संगीत के रिकॉर्ड बनाए हैं। स्क्रीन और स्टेज पर अपने व्यापक काम के लिए जानी जाने वाली उन्होंने 6 दशकों तक फैले अपने करियर में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। साथ ही टोनी पुरस्कार और 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन भी शामिल हैं। उन्हें 2014 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार, 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, 2019 में कैनेडी सेंटर ऑनर और 2023 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन।
फील्ड का जन्म 6 नवंबर 1946 को लॉस एंजलिस के उपनगर पासाडेना, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां मार्गरेट फील्ड 1922-2011 एक अभिनेत्री थीं। उनके पिता रिचर्ड ड्राइडन फील्ड 1914-1993 एक फार्मासिस्ट थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में सेवा की थी। उनके पूर्वजों में अंग्रेज और आयरिश मूल के लोग शामिल हैं। उनके भाई रिचर्ड ड्राइडन फील्ड जूनियर एक भौतिक विज्ञानी और शिक्षाविद हैं। उनके माता-पिता का 1950 में तलाक हो गया था। 21 जनवरी 1952 को तिजुआना, मैक्सिको में उनकी मां ने अभिनेता और स्टंटमैन जॉक महोनी से शादी कर ली। फील्ड ने अपने 2018 के संस्मरण में कहा कि महोनी ने उनके बचपन में 14 साल की उम्र तक उनका यौन शोषण किया था। किशोरावस्था में फील्ड ने वैन नुइस में पोर्टोला मिडिल स्कूल और बर्मिंघम हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वो एक चीयर लीडर थीं। उनके 1964 बैच के सहपाठियों में फाइनेंसर माइकल मिल्किन और टैलेंट एजेंट माइकल ओविड शामिल थे, जबकि अभिनेत्री सिंडी विलियम्स फील्ड से एक साल पीछे थीं। फील्ड ने कहा है कि जब वो 17 साल की थी तब उसने मेक्सिको में अवैध गर्भपात कराया था और इस दौरान एक टेक्नीशियन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आजीविका किसी जीवित व्यक्ति की इस जीवनी के सत्यापन के लिए अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादित सामग्री जो बिना स्रोत के या अपर्याप्त स्रोतों से प्राप्त की गई हो, उसे लेख और उसके चर्चा पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। सैली फील्ड, समाचार, अखबार, किताबें, विद्वान, JSTOR, अप्रैल 2026। जाने कि इस संदेश को कब और कैसे हटाना है। 1965-1976 NBC के शो द गर्ल विद समथिंग एक्स्ट्रा 1973 में फील्ड और जॉन डेविडसन। फील्ड ने टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत सिटकॉम गिडजेट ABC 1965-1966 में लड़कों के पीछे दीवानी सरफर लड़की के रूप में की। ये शो शुरू में सफल नहीं रहा और एक ही सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। हालांकि गर्मियों में इसके पुनः प्रसारण को अच्छी रेटिंग मिली, जिससे ये शो देर से ही सही सफल हो गया। फील्ड के लिए एक नया मुख्य भूमिका वाला शो खोजने के उद्देश्य से ABC ने इसके बाद द फ्लाइंग नन का निर्माण किया, जिसमें फील्ड ने 1967 से 1970 तक 3 सीजन के लिए सिस्टर बर्ट्रिल की भूमिका निभाई। सीजन 1 की DVD रिलीज में शामिल एक साक्षात्कार में फील्ड ने कहा कि उन्हें गिडजेट में काम करना बहुत पसंद था, लेकिन द फ्लाइंग नन से उन्हें नफरत थी क्योंकि शो के निर्देशकों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। द फ्लाइंग नन में काम करने के दौरान फील्ड ने एक संक्षिप्त गायन करियर भी बनाया, जिसमें उन्होंने एक एल्बम स्टार ऑफ द फ्लाइंग नन 1967 और कई एकल गाने रिकॉर्ड किए। इसके बाद फील्ड को एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया और उन्हें सम्मानजनक भूमिकाएं मिलना मुश्किल हो गया। 1971 में फील्ड ने ABC टेलीविजन फिल्म मे बी आई विल कम होम इन द स्प्रिंग में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक निराश किशोरी की भूमिका निभाई जो घर से भाग गई थी और एक दाढ़ी वाले नशा करने वाले हिप्पी डेविड कैराडाइन द्वारा अभिनीत के साथ घर लौटती है। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य तक कई अतिथि टेलीविजन प्रस्तुतियां दी, जिनमें वेस्टर्न सीरीज एलियस स्मिथ एंड जोन्स में एक भूमिका भी शामिल है, जो गिडजेट के सहकलाकार पीट ज्यूएल की एक लोकप्रिय श्रृंखला थी। वो थ्रिलर नाइट गैलरी के एपिसोड विस्पर में भी दिखाई दी। 1973 में फील्ड को जॉन डेविडसन के साथ द गर्ल विद समथिंग एक्स्ट्रा नामक श्रृंखला में मुख्य भूमिका मिली, जो 1973 से 1974 तक प्रसारित हुई। श्रृंखला के रद्द होने के बाद फील्ड ने अभिनय शिक्षक ली स्ट्रासबर्ग के साथ एक्टर्स स्टूडियो में प्रशिक्षण लिया। स्ट्रासबर्ग फील्ड के मार्गदर्शक बन गए और उन्हें पड़ोस की लड़की की टेलीविजन छवि से आगे बढ़ने में मदद की। इसी दौरान फील्ड ने 1975 में अपने पहले पति से तलाक ले लिया। स्ट्रासबर्ग के साथ अध्ययन करने के तुरंत बाद फील्ड को 1976 की टेलीविजन फिल्म सिबिल में मुख्य भूमिका मिली, जो फ्लोरा रेटा श्रेबर की किताब पर आधारित थी। वियोजित पहचान विकार से पीड़ित एक युवती के उनके नाटकीय चित्रण ने उन्हें 1977 में विशेष कार्यक्रम, नाटक या कॉमेडी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार दिलाया
और उन्हें अपने सिटकॉम के काम की रूढ़ियों को तोड़ने में सक्षम बनाया। उन्हें 1976 की फिल्म स्टे हंग्री में जेफ ब्रिजेस और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ उनके काम के लिए और भी अच्छी समीक्षाएं मिली। 1977 तो 1989 सिबिल, 1976 में जोआन वुडवर्ड के साथ फील्ड। 1977 में फील्ड ने बर्ट रेनॉल्ड्स, जैकी ग्लीसन और जेरी रीड के साथ उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म स्मोकी एंड द बैंडिट में सह अभिनय किया। 1979 में उन्होंने नॉर्मा राय में मुख्य भूमिका निभाई, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें एक नाटकीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए विंसेंट कैनबी ने लिखा, नॉर्मा राय एक गंभीर समकालीन नाटक है जो कुछ बहुत अच्छे प्रदर्शनों से रोशन है और उनमें से एक मिस फील्ड का शानदार है। नॉर्मा राय में अपनी भूमिका के लिए फील्ड ने कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। फील्ड ने रेनॉल्ड्स के साथ 3 और फिल्मों में काम किया, द एंड, हुपर और स्मोकी एंड द बैंडिट 2। 1980 में उन्होंने अपनी छवि को और बदला। दक्षिण में बनी फिल्म बैकरोड्स में टॉमी ली जोन्स के विपरीत एक बदजुबान वेश्या की भूमिका निभाई। उन्हें 1981 के ड्रामा एब्सेंस ऑफ मैलिस और 1982 की कॉमेडी किस मी गुड बाय के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। 1984 में आई ड्रामा फिल्म प्लेसेस इन द हार्ट में उन्होंने एडना स्पेल्डिंग का किरदार निभाया, जो महामंदी के दौर से जूझ रही एक विधवा थी। उन्होंने अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और दूसरा ऑस्कर जीता। फील्ड के स्वीकृति भाषण को तब से गंभीर होने के लिए सराहा गया है और अतिरंजित होने के लिए उपहासित भी किया गया है, मुख्य रूप से इस पंक्ति के लिए, और मैं इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि आप मुझे पसंद करते हैं, अभी आप मुझे पसंद करते हैं, धन्यवाद। फील्ड ने बाद में चार्ल्स श्वाब के एक विज्ञापन में इस पंक्ति, जिसे अक्सर गलत तरीके से आप मुझे पसंद करते हैं, आप वास्तव में मुझे पसंद करते हैं के रूप में उद्धृत किया गया और खुद का उपहास किया। 1985 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मर्फीज रोमांस में जेम्स गार्नर के साथ सह अभिनय किया। अगले वर्ष फील्ड मार्च 1986 के प्लेबॉय पत्रिका के कवर पर दिखाई दी, जिसमें उनका साक्षात्कार लिया गया था। वो पत्रिका में एक सचित्र मॉडल के रूप में नहीं दिखाई दी, हालांकि उन्होंने कवर पर क्लासिक लियोटार्ड और बनी ईयर्स पोशाक पहनी थी। उसी वर्ष उन्हें वुमेन इन फिल्म क्रिस्टल अवार्ड मिला। स्टील मैग्नोलियाज 1989 के फिल्म संस्करण में मात्र सत्ता एमलिन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 1990 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1990 वर्तमान 1990 के दशक की शुरुआत में फील्ड ने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। इनमें डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म होमवर्ड बाउंड द इनक्रेडिबल जर्नी 1993 भी शामिल है, जिसमें उन्होंने सैसी की आवाज दी थी। मिसेस डाउटफायर 1993 में उन्होंने रॉबिन विलियम्स के किरदार की पत्नी और पियर्स ब्रॉसनन के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट गंप 1994 में टॉम हैंक्स की मां का किरदार निभाया, जबकि वे हैंक्स से केवल 10 साल बड़ी थीं, जिनके साथ उन्होंने 6 साल पहले पंचलाइन में सह अभिनय किया था। फॉरेस्ट गंप के लिए उन्हें बाफ्टा और SAG पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 2002 में वॉशिंगटन DC में फील्ड की 1990 के दशक की अन्य फिल्मों में नॉट विदाउट माई डॉटर शामिल थी, जो बेटी महमूद के अपनी बेटी महतोब के साथ ईरान से भागने के वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित एक विवादास्पद थ्रिलर थी, और सोप डिश, एक कॉमेडी जिसमें उन्होंने एक लाड़ प्यार वाली सोप ओपेरा स्टार की भूमिका निभाई थी और उनके साथ केविन क्लाइन, वूपी गोल्डबर्ग, कैथी मोरियार्टी, एलिजाबेथ शू और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे कलाकार थे। 1996 में फील्ड ने होमवर्ड बाउंड 2 लॉस्ट इन सैन फ्रांसिस्को में सैसी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, और उसी वर्ष बाद में उन्हें निर्देशक जॉन श्लेसिंगर की फिल्म आई फॉर एन आई में एक शोकग्रस्त सतर्क मां की भूमिका के लिए 46वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बर्लिनाले कैमरा पुरस्कार मिला। 1997 में फील्ड ने किंग ऑफ द हिल के एपिसोड हेलोवीन में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने धार्मिक महिला जूनी हार्पर की आवाज दी, जो हेलोवीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए
हैंक हिल माइक जज से लड़ती है। उन्होंने वेयर द हार्ट इज 2000 में नताली पोर्टमैन के साथ सह अभिनय किया और लीगली ब्लॉन्ड 2 रेड वाइट एंड ब्लॉन्ड में रीज विदर्सपून के विपरीत दिखाई दी। फील्ड ने 2000-2001 सीजन में ईआर में डॉक्टर एबी लॉकहार्ट की मां मैगी की भूमिका निभाई, जो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थीं। इस भूमिका के लिए उन्हें 2001 में एमी पुरस्कार मिला। शो में अपने प्रशंसित प्रदर्शन के बाद वो 2003 और 2006 में इस भूमिका में वापस आईं। उन्होंने 2002 की सीरीज द कोर्ट में भी अभिनय किया। फील्ड के निर्देशन करियर की शुरुआत टेलीविजन फिल्म द क्रिसमस ट्री 1996 से हुई। 1998 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टीवी मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून के एपिसोड द ओरिजिनल वाइव्स क्लब का निर्देशन किया। साथ ही अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर की पत्नी ट्रूडी के रूप में एक छोटी भूमिका भी निभाई। 2000 में उन्होंने फीचर फिल्म ब्यूटीफुल का निर्देशन किया। फील्ड एबीसी ड्रामा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में देर से शामिल हुई, जिसका प्रीमियर सितंबर 2006 में हुआ था। शो के पायलट एपिसोड में परिवार की मुखिया नोरा वॉकर की भूमिका बेट्टी बकले ने निभाई थी। हालांकि शो के निर्माताओं ने किरदार को एक अलग दिशा देने का फैसला किया और ये भूमिका फील्ड को दी, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 2007 का एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज जीता। इस ड्रामा में कैलिस्टा फ्लॉकहार्ट और राहेल ग्रिफिथ्स ने नोरा की वयस्क बेटियों की भूमिका निभाई थी। नवंबर 2009 में फील्ड ऑस्टियोपोरोसिस और अपने रैली विद सैली फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए द डॉक्टर्स के एक एपिसोड में दिखाई दी। उन्होंने मार्वल कॉमिक्स की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 और 2014 में आई इसकी सीक्वल में आंटी मे का किरदार निभाया। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म लिंकन 2012 में मैरी टॉड लिंकन के रूप में फील्ड के व्यापक रूप से सराहे गए अभिनय ने उन्हें ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और क्रिटिक्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 5 मई 2014 को फील्ड को मोशन पिक्चर्स में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित किया गया। उनका स्टार हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम के सामने स्थित है। जनवरी 2015 में ये घोषणा की गई कि वो टीसीएम की सह मेजबानी करेंगी। उसी वर्ष फील्ड ने हेलो माय नेम इज डोरिस में मुख्य किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में क्षेत्र 2017 में फील्ड ने ब्रॉडवे के बेलास्को थिएटर में द ग्लास मेनेजरी में अमांडा विंगफील्ड के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। प्रदर्शन 7 फरवरी 2017 को पूर्वावलोकन के साथ शुरू हुए और आधिकारिक तौर पर 9 मार्च को खुले। 85 प्रदर्शनों और 31 पूर्वावलोकन के बाद ये प्रस्तुति 21 मई 2017 को समाप्त हुई। फील्ड ने इससे पहले 2004 में कैनेडी सेंटर में भी ये भूमिका निभाई थी। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनका संस्मरण इन पीसेज सितंबर 2018 में ग्रैंड सेंट्रल पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। फील्ड 2018 में एपिसोडिक टेलीविजन में लौटी नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज मैनिएक में अभिनय किया। इसके बाद 2020 में फील्ड ने एएमसी श्रृंखला डिस्पैचेस फ्रॉम एल्सवेयर में अभिनय किया। 2023 में फील्ड ने कॉमेडी फिल्म 80 फॉर ब्रैडी में सह अभिनय किया, जिसमें एनएफएल क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी के साथ साथ जेन फोंडा, लिली टॉमलिन और रीटा मोरेनो ने भी अभिनय किया था। 2023 में ही फील्ड को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के 58वें प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जो उन्हें 29वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में प्रदान किया गया था। निजी जीवन। फील्ड की शादी 1968 से 1975 तक स्टीवन क्रेग से हुई थी। हालांकि वे 1973 में अलग हो गए थे। दंपति के 2 बेटे थे, पीटर क्रेग एक उपन्यासकार और पटकथा लेखक, जन्म 1969, और एली क्रेग एक अभिनेता और निर्देशक, जन्म 1972। 1976 से 1980 तक फील्ड का बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ संबंध था। इस दौरान उन्होंने 4 फिल्मों में सह अभिनय किया: स्मोकी एंड द बैंडिट, स्मोकी एंड द बैंडिट 2, द एंड और हूपर। 1980 में उनके ब्रेकअप के बाद फील्ड और रेनॉल्ड्स 1982 में स्थायी रूप से अलग होने से पहले बीच-बीच में डेटिंग करते रहे।
फील्ड ने 1984 में अपने दूसरे पति एलन ग्रीसमैन से शादी की। साथ में उनका एक बेटा सैम, जन्म 1987 था। फील्ड और ग्रीसमैन का 1994 में तलाक हो गया। 29 अक्टूबर 1988 को कोलोराडो के एस्पेन पिटकिन काउंटी हवाई अड्डे पर फील्ड और उनके परिवार के 3 सदस्य मीडिया मुगल मर्व ग्रिफिन के स्वामित्व वाले एक निजी विमान में थे, जब विमान की शक्ति कम हो गई और उसने उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिससे वो एक खड़े विमान से टकरा गया। वे सभी मामूली चोटों के साथ बच गए। फील्ड ने अपने संस्मरण में लिखा है कि किशोरावस्था के आखिरी दौर में उन्हें गंभीर अवसाद से जूझना पड़ा था। उन्होंने बताया कि अभिनय की कक्षाएं लेने से उन्हें इस बेचैनी, इस चिंता और अपने अंदर पनप रही किसी चीज को खोजने की इस जरूरत से उबरने में मदद मिली। परोपकार और सक्रियता। 2005 में फील्ड को ऑस्टियोपोरोसिस का पता चला। इस निदान के बाद उन्होंने रॉश और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के समर्थन से रैली विद सैली फॉर बोन हेल्थ अभियान शुरू किया, जिसने विवादास्पद रूप से ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बिसफॉस्फोनेट उपचार बोनीवा का सहप्रचार किया। फील्ड के अभियान ने अस्थि घनत्व स्कैन जैसी तकनीक के माध्यम से ऐसी स्थितियों के शीघ्र निदान को प्रोत्साहित किया। 2005 में फील्ड को अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्डन प्लेट पुरस्कार मिला, जो कला के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके समर्पण की मान्यता में दिया गया था। 2007 के एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतने पर अपने स्वीकृति भाषण के दौरान फील्ड ने कहा, अगर माताएं दुनिया पर राज करती तो सबसे पहले तो कोई युद्ध ही नहीं होता। फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसने शो का प्रसारण किया, ने भगवान शब्द के बाद ध्वनि और चित्र काट दिए और फील्ड के बोलने के बाद ही कैमरा ध्वनि मंच पर वापस चालू की। घटना के अगले दिन कंपनी के एक ईमेल बयान में बताया गया कि फील्ड के भाषण पर सेंसरशिप पुरस्कार समारोह के दौरान हुई 2 अन्य सेंसरशिप घटनाओं के साथ इसलिए हुई क्योंकि लाइव प्रसारण के दौरान कुछ भाषा को कुछ दर्शकों ने अनुचित माना होगा। परिणाम स्वरूप फॉक्स के प्रसारण मानक अधिकारियों ने शो के उन हिस्सों के दौरान ध्वनि और चित्र बंद करना उचित समझा। फील्ड महिलाओं के अधिकारों की समर्थक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला गैर सरकारी संगठन वाइटल वॉइस ग्लोबल पार्टनरशिप के निदेशक मंडल में काम किया है और 6 बार ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स की सह मेजबानी की है। एक डेमोक्रेट, फील्ड ने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन के लिए हिलेरी क्लिंटन की दावेदारी का समर्थन किया और कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति अभियान का भी समर्थन किया। फील्ड समलैंगिक अधिकारों की भी पैरोकार हैं और उन्होंने 2012 में ह्यूमन राइट्स कैंपेन का एली फॉर इक्वालिटी अवार्ड जीता। उनका सबसे छोटा बेटा सैमुअल ग्रीसमैन समलैंगिक है। फील्ड को 13 दिसंबर 2019 को वॉशिंगटन डीसी में जेन फोंडा के जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता समूह के साथ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। 17 वर्ष की आयु में मेक्सिको में एक दर्दनाक अवैध गर्भपात से गुजरने के बाद फील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात अधिकारों की मुखर समर्थक हैं। लुइस जेम्स पुलमैन एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने अपने पिता बिल पुलमैन के साथ फिल्म द बैलेड ऑफ लेफ्टी ब्राउन 2017 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। थ्रिलर फिल्म बैड टाइम्स एट द एल रॉयल 2018 में माइल्स मिलर के किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने द स्ट्रेंजर्स प्रे एट नाइट 2018, देम दैट फॉलो 2019, टॉप गन मैवरिक 2022 और रिफ रैफ 2024 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। साथ ही प्रेस प्ले 2022, द स्टारलिंग गर्ल 2023, सलेम्स लॉट और स्किन केयर दोनों 2024 में मुख्य भूमिकाएं भी निभाईं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थंडरबोल्ट्स 2025 में रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स सेंट्री के किरदार से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और वे एवेंजर्स डूम्सडे 2026 में भी इसी भूमिका को निभाने वाले हैं। रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स एक अमेरिकी रहस्यमय ड्रामा फिल्म है जिसे ओलिविया न्यूमैन ने सहलिखा और निर्देशित किया है। यह शेल्बी वैन पेल्ट के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। इसमें सैली फील्ड, लुइस पुलमैन, जोन चेन, कैथी बेकर, बेथ ग्रांट, सोफिया ब्लैक डिएलिया, कोल मीनी और एल्फ्रेड मोलिना ने अभिनय किया है।
कथानक एक बुजुर्ग देखभाल करता एक युवक को उसके पिता को ढूंढने में मदद करने के लिए निकल पड़ता है। ढालना सैली फील्ड टोवा के रूप में, मेघन हेफर्न युवा टोवा के रूप में, कैमरन के रूप में लुइस पुलमैन, जोन चेन कैथी बेकर, बेथ ग्रांट, सोफिया ब्लैक डिएलिया, कोल मीनी, एल्फ्रेड मोलिना, मार्सेलस की आवाज के रूप में, लॉरा हैरिस एंडी के रूप में। उत्पादन अगस्त 2024 में ये घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स शेल्बी वैन पेल्ट के उपन्यास रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स 2022 को रूपांतरित करेगा। ओलिविया न्यूमैन को निर्देशन और जॉन विटिंगटन के साथ पटकथा लेखन के लिए नियुक्त किया गया था और सैली फील्ड को टोवा की मुख्य भूमिका में लिया गया था। अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री केटी सिल्बरमैन द्वारा लिखी गई थी। मार्च 2025 में लुइस पुलमैन, कोल मीनी, जोन चेन, कैथी बेकर, बेथ ग्रांट, सोफिया ब्लैक डिएलिया और लॉरा हैरिस कलाकारों में शामिल हुए। मई 2025 तक कनाडा के वैंकूवर में मुख्य फिल्मांकन पूरा हो गया था, जिसमें एशले कॉनर छायाकार के रूप में कार्यरत थीं। टोवा के एक्वेरियम में रहने वाले ऑक्टोपस मार्सेलस को कैप्चर किए गए फुटेज और कंप्यूटर जनित इमेजरी सीजीआई के मिश्रण के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रोडक्शन टीम ने वैंकूवर एक्वेरियम में रहने वाले विशाल प्रशांत ऑक्टोपस एग्नेथा के घंटों के फुटेज फिल्माए और जहां भी संभव हो उस फुटेज का उपयोग किया, जबकि विजुअल इफेक्ट्स टीम ने उन दृश्यों के लिए एग्नेथा का सीजीआई डबल बनाया जिनमें विशिष्ट गतिविधियों और स्थिति की आवश्यकता थी। एल्फ्रेड मोलिना ने मार्सेलस को आवाज दी। मुक्त करना रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स 8 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। ओलिविया न्यूमैन एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। वह फर्स्ट मैच 2018 और वेयर द क्रॉडेड सिंग 2022 के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। जीवन और करियर। न्यूमैन का जन्म होबोकेन, न्यू जर्सी में हुआ था और उन्होंने 1996 में द हडसन स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पास वासर कॉलेज से फ्रेंच और महिला अध्ययन में एबी और कोलंबिया विश्वविद्यालय से फिल्म में एमएफए की डिग्री है। उनकी पहली लघु फिल्म ब्लू आइड मैरी 2010 में पोर्टलैंड ओरेगन महिला फिल्म महोत्सव में दिखाई गई थी। न्यूमैन ने अपनी फीचर निर्देशन की शुरुआत ड्रामा फिल्म फर्स्ट मैच से की, जिसमें एल्विर इमैनुअल, याहिया अब्दुल मतीन टू, कोलमैन डोमिंगो और जारेल जेरोम ने अभिनय किया था, जिसका प्रीमियर SXSW फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फर्स्ट मैच को नेटफ्लिक्स ने 2018 में रिलीज किया था। उन्होंने 2022 की रहस्यमय थ्रिलर फिल्म वेयर द क्रॉडेड सिंग का निर्देशन किया, जो डेलिया ओवेंस के 2018 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाओं के बावजूद दर्शकों की प्रतिक्रिया अधिक सकारात्मक थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक स्लीपर हिट बन गई, जिसने $24 मिलियन के बजट पर $140 मिलियन की कमाई की। पीटर क्रेग, जन्म 10 नवंबर 1919 टाउन, एक अमेरिकी उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। वो द टाउन 2010, द बैटमैन 2022 और टॉप गन मैवरिक 2022 की पटकथाओं के सह-लेखन के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। क्रेग का पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया और ओरेगन में हुआ। वो स्टीव क्रेग और अभिनेत्री सैली फील्ड के 2 बच्चों में से एक हैं, जिनका अब तलाक हो चुका है। क्रेग के भाई एली क्रेग एक फिल्म निर्देशक हैं। पीटर क्रेग ने आयोवा विश्वविद्यालय में आयोवा राइटर्स वर्कशॉप में भाग लिया और लेखकों टोबियास वोल्फ और मैरिलिन रॉबिन्सन के अधीन अध्ययन किया। आजीविका। एक उपन्यासकार के रूप में क्रेग ने द मार्टिनी शॉट, हॉट प्लास्टिक और ब्लड फादर लिखा है। एक पटकथा लेखक के रूप में क्रेग ने चक होगन के उपन्यास प्रिंस ऑफ थीव्स पर आधारित फिल्म द टाउन 2010 से अपने करियर की शुरुआत की, जिसे उन्होंने बेन एफ्लेक और एरन स्टॉकर्ट के साथ मिलकर लिखा था। इसके बाद उन्होंने डैनी स्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर द हंगर गेम्स, मॉकिंगजे पार्ट 1 और पार्ट 2 की पटकथाओं को रूपांतरित किया। 2016 में क्रेग ने अपने ही उपन्यास ब्लड फादर को जीन फ्रांकोइस रिचेट द्वारा निर्देशित इसी नाम की फिल्म में रूपांतरित किया और फिर डग स्टैंटन के अफगानिस्तान युद्ध पर आधारित गैर काल्पनिक उपन्यास हॉर्स सोल्जर्स को फिल्म 12 स्ट्रॉन्ग 2018 में रूपांतरित किया। 2021 में उन्होंने क्रिस ब्रेमनर और जो कार्नाहन के साथ मिलकर बैड बॉयज फॉर लाइफ का सीक्वल लिखा,
2022 में क्रेग ने जस्टिन मार्क्स, क्रिस्टोफर मैक्वेरी, एहरन क्रूगर और एरिक वॉरेन सिंगर के साथ मिलकर टॉप गन मैवरिक की पटकथा लिखी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने निर्देशक मैट रीव्स के साथ द बैटमैन की पटकथा भी लिखी। क्रेग ने एंड्रिया बर्लॉफ और मीशा ग्रीन के साथ मिलकर द मदर की पटकथा भी लिखी। निकी कारो द्वारा निर्देशित ये फिल्म 12 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। क्रेग को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए 2 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार और 1 क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। निजी जीवन। क्रेग ने 2012 में क्रेग ने 3 बार शादी की है और 2 बार तलाक लिया है। पहली बार लॉस एंजलिस टाइम्स की खाद्य लेखिका एमी स्कैटरगुड से और फिर जेनिफर डी फ्रांसिस्को से। स्कैटरगुड से उनकी 2 बेटियां और डी फ्रांसिस्को से 1 बेटा है। वर्तमान में उनका विवाह क्रिस्टीना एस्पोसिटो से हुआ है, जिनसे उन्होंने 2023 में शादी की थी। क्रिस्टीना एक शिक्षिका और पीएचडी की छात्रा हैं। लेविन का जन्म मॉन्ट्रियल में हुआ था। अपने करियर की शुरुआत में वे टोरंटो में एक समाचार प्रसारक थे। 1970 के दशक में उन्होंने CKGM और CKAY में काम किया। इस क्षेत्र में कई वर्षों के बाद वे कनाडा में वाइकर्स एंड बेंसन एडवर्टाइजिंग में प्रचार निदेशक के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद वे वाइकर्स एंड बेंसन की एनालिटिकल कम्युनिकेशंस इंक के महाप्रबंधक बन गए। 1970 के दशक में लेविन ने कनाडा में एक प्रचार एजेंसी के रूप में प्रोमार्क की स्थापना की। 1977 में प्रोमार्क को द ह्यूमन फ्लाई नामक एक साहसी किरदार को बढ़ावा देने का अनुबंध मिला। इस परियोजना ने कंपनी को मनोरंजन उद्योग और अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी। लेविन ने इस संपत्ति को मार्वल कॉमिक्स को बेच दिया, जिन्होंने इसे एक कॉमिक बुक सुपर हीरो में बदल दिया। खिलौनों के अधिकार मेटल टॉयज को बेच दिए गए। 1978 में टोरंटो स्टार ने लेविन को एक प्रचार कलाकार, एक मीडिया जोड़ तोड़ करने वाला, एक विज्ञापन जादूगर, एक धूर्त, एक अतिशयोक्ति करने वाला के रूप में वर्णित किया, जो मनोरंजन व्यवसाय के निचले स्तर में काम कर रहा था। उसी वर्ष 1978 में लेविन ने टैलिस्मैन रिकॉर्ड्स की स्थापना की। लीसा डेल बेलो द्वारा प्रिटी गर्ल्स नामक एक एकल गीत और एक एल्बम की रिलीज के बाद उन्होंने टैलिस्मैन रिकॉर्ड्स को कैपिटल रिकॉर्ड्स को बेच दिया। डेल बेलो को बढ़ावा देते हुए उन्होंने रेवेलॉन के साथ एक प्रचार समझौता किया। कुछ समय बाद उन्होंने हॉट विनाइल रिकॉर्ड्स का गठन किया और पैट्सी गैलेंट और ड्वेन फोर्ड को लेबल के साथ अनुबंधित किया। कम से कम 2001 से लेविन टीवी सिंडिकेशन में शामिल थे। सैली मार्गरेट फील्ड, जन्म 6 नवंबर 1946, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्मों, ब्रॉडवे थिएटर और टेलीविजन में अभिनय किया है और लोकप्रिय संगीत के रिकॉर्ड बनाए हैं। स्क्रीन और स्टेज पर अपने व्यापक काम के लिए जानी जाने वाली उन्होंने 6 दशकों तक फैले अपने करियर में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। साथ ही टोनी पुरस्कार और 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन भी शामिल हैं। उन्हें 2014 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार, 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, 2019 में कैनेडी सेंटर ऑनर और 2023 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। फील्ड का जन्म 6 नवंबर 1946 को लॉस एंजलिस के उपनगर पासाडेना, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां मार्गरेट फील्ड 1922-2011 एक अभिनेत्री थीं। उनके पिता रिचर्ड ड्राइडन फील्ड 1914-1993 एक फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में सेवा की थी। उनके पूर्वजों में अंग्रेज और आयरिश मूल के लोग शामिल हैं। उनके भाई रिचर्ड ड्राइडन फील्ड जूनियर एक भौतिक विज्ञानी और शिक्षाविद हैं। उनके माता-पिता का 1950 में तलाक हो गया था। 21 जनवरी 1952 को तिजुआना, मैक्सिको में उनकी मां ने अभिनेता और स्टंटमैन जॉक महोनी से शादी कर ली। फील्ड ने अपने 2018 के संस्मरण में कहा कि महोनी ने उनके बचपन में 14 साल की उम्र तक उनका यौन शोषण किया था। किशोरावस्था में फील्ड ने वैन नुइस में पोर्टोला मिडिल स्कूल और बर्मिंघम हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वो एक चीयर लीडर थीं। उनके 1964 बैच के सहपाठियों में फाइनेंसर माइकल मिल्किन
और टैलेंट एजेंट माइकल ओविड शामिल थे, जबकि अभिनेत्री सिंडी विलियम्स फील्ड से 1 साल पीछे थीं। फील्ड ने कहा है कि जब वो 17 साल की थी तब उसने मेक्सिको में अवैध गर्भपात कराया था और इस दौरान एक टेक्नीशियन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आजीविका किसी जीवित व्यक्ति की इस जीवनी के सत्यापन के लिए अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादित सामग्री जो बिना स्रोत के या अपर्याप्त स्रोतों से प्राप्त की गई हो, उसे लेख और उसके चर्चा पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। सैली फील्ड, समाचार, अखबार, किताबें, विद्वान, JSTOR, अप्रैल 2026। जाने कि इस संदेश को कब और कैसे हटाना है। 1965-1976 NBC के शो द गर्ल विद समथिंग एक्स्ट्रा 1973 में फील्ड और जॉन डेविडसन। फील्ड ने टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत सिटकॉम गिडजेट ABC 1965-1966 में लड़कों के पीछे दीवानी सरफर लड़की के रूप में की। ये शो शुरू में सफल नहीं रहा और एक ही सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। हालांकि गर्मियों में इसके पुनः प्रसारण को अच्छी रेटिंग मिली, जिससे ये शो देर से ही सही सफल हो गया। फील्ड के लिए एक नया मुख्य भूमिका वाला शो खोजने के उद्देश्य से ABC ने इसके बाद द फ्लाइंग नन का निर्माण किया, जिसमें फील्ड ने 1967 से 1970 तक 3 सीजन के लिए सिस्टर बर्ट्रिल की भूमिका निभाई। सीजन 1 की DVD रिलीज में शामिल एक साक्षात्कार में फील्ड ने कहा कि उन्हें गिडजेट में काम करना बहुत पसंद था, लेकिन द फ्लाइंग नन से उन्हें नफरत थी क्योंकि शो के निर्देशकों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। द फ्लाइंग नन में काम करने के दौरान फील्ड ने एक संक्षिप्त गायन करियर भी बनाया, जिसमें उन्होंने एक एल्बम स्टार ऑफ द फ्लाइंग नन 1967 और कई एकल गाने रिकॉर्ड किए। इसके बाद फील्ड को एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया और उन्हें सम्मानजनक भूमिकाएं मिलना मुश्किल हो गया। 1971 में फील्ड ने ABC टेलीविजन फिल्म मे बी आई विल कम होम इन द स्प्रिंग में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक निराश किशोरी की भूमिका निभाई जो घर से भाग गई थी और एक दाढ़ी वाले नशा करने वाले हिप्पी डेविड कैराडाइन द्वारा अभिनीत के साथ घर लौटती है। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य तक कई अतिथि टेलीविजन प्रस्तुतियां दी, जिनमें वेस्टर्न सीरीज एलियस स्मिथ एंड जोन्स में एक भूमिका भी शामिल है, जो गिडजेट के सहकलाकार पीट ज्यूएल की एक लोकप्रिय श्रृंखला थी। वो थ्रिलर नाइट गैलरी के एपिसोड विस्पर में भी दिखाई दी। 1973 में फील्ड को जॉन डेविडसन के साथ द गर्ल विद समथिंग एक्स्ट्रा नामक श्रृंखला में मुख्य भूमिका मिली, जो 1973 से 1974 तक प्रसारित हुई। श्रृंखला के रद्द होने के बाद फील्ड ने अभिनय शिक्षक ली स्ट्रासबर्ग के साथ एक्टर्स स्टूडियो में प्रशिक्षण लिया। स्ट्रासबर्ग फील्ड के मार्गदर्शक बन गए और उन्हें पड़ोस की लड़की की टेलीविजन छवि से आगे बढ़ने में मदद की। इसी दौरान फील्ड ने 1975 में अपने पहले पति से तलाक ले लिया। स्ट्रासबर्ग के साथ अध्ययन करने के तुरंत बाद फील्ड को 1976 की टेलीविजन फिल्म सिबिल में मुख्य भूमिका मिली, जो फ्लोरा रेटा श्रेबर की किताब पर आधारित थी। वियोजित पहचान विकार से पीड़ित एक युवती के उनके नाटकीय चित्रण ने उन्हें 1977 में विशेष कार्यक्रम, नाटक या कॉमेडी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार दिलाया और उन्हें अपने सिटकॉम के काम की रूढ़ियों को तोड़ने में सक्षम बनाया। उन्हें 1976 की फिल्म स्टे हंग्री में जेफ ब्रिजेस और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ उनके काम के लिए और भी अच्छी समीक्षाएं मिली। 1977 सिबिल, 1976 में जोआन वुडवर्ड के साथ फील्ड। 1977 में फील्ड ने बर्ट रेनॉल्ड्स, जैकी ग्लीसन और जेरी रीड के साथ उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म स्मोकी एंड द बैंडिट में सह अभिनय किया। 1979 में उन्होंने नॉर्मा राय में मुख्य भूमिका निभाई, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें एक नाटकीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए विंसेंट कैनबी ने लिखा, नॉर्मा राय एक गंभीर समकालीन नाटक है जो कुछ बहुत अच्छे प्रदर्शनों से रोशन है और उनमें से एक मिस फील्ड का शानदार है। नॉर्मा राय में अपनी भूमिका के लिए फील्ड ने कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। फील्ड ने रेनॉल्ड्स के साथ 3 और फिल्मों में काम किया,
द एंड, हुपर और स्मोकी एंड द बैंडिट 2। 1980 में उन्होंने अपनी छवि को और बदला। दक्षिण में बनी फिल्म बैकरोड्स में टॉमी ली जोन्स के विपरीत एक बदजुबान वेश्या की भूमिका निभाई। उन्हें 1981 के ड्रामा एब्सेंस ऑफ मैलिस और 1982 की कॉमेडी किस मी गुड बाय के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। 1984 में आई ड्रामा फिल्म प्लेसेस इन द हार्ट में उन्होंने एडना स्पेल्डिंग का किरदार निभाया, जो महामंदी के दौर से जूझ रही एक विधवा थी। उन्होंने अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और दूसरा ऑस्कर जीता। फील्ड के स्वीकृति भाषण को तब से गंभीर होने के लिए सराहा गया है और अतिरंजित होने के लिए उपहासित भी किया गया है, मुख्य रूप से इस पंक्ति के लिए, और मैं इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि आप मुझे पसंद करते हैं, अभी आप मुझे पसंद करते हैं, धन्यवाद। फील्ड ने बाद में चार्ल्स श्वाब के एक विज्ञापन में इस पंक्ति, जिसे अक्सर गलत तरीके से आप मुझे पसंद करते हैं, आप वास्तव में मुझे पसंद करते हैं के रूप में उद्धृत किया गया और खुद का उपहास किया। 1985 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मर्फीज रोमांस में जेम्स गार्नर के साथ सह अभिनय किया। अगले वर्ष फील्ड मार्च 1986 के प्लेबॉय पत्रिका के कवर पर दिखाई दी, जिसमें उनका साक्षात्कार लिया गया था। वो पत्रिका में एक सचित्र मॉडल के रूप में नहीं दिखाई दी, हालांकि उन्होंने कवर पर क्लासिक लियोटार्ड और बनी ईयर्स पोशाक पहनी थी। उसी वर्ष उन्हें वुमेन इन फिल्म क्रिस्टल अवार्ड मिला। स्टील मैग्नोलियाज 1989 के फिल्म संस्करण में मात्र सत्ता एमलिन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 1990 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1990 वर्तमान 1990 के दशक की शुरुआत में फील्ड ने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। इनमें डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म होमवर्ड बाउंड द इनक्रेडिबल जर्नी 1993 भी शामिल है, जिसमें उन्होंने सैसी की आवाज दी थी। मिसेस डाउटफायर 1993 में उन्होंने रॉबिन विलियम्स के किरदार की पत्नी और पियर्स ब्रॉसनन के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट गंप 1994 में टॉम हैंक्स की मां का किरदार निभाया, जबकि वे हैंक्स से केवल 10 साल बड़ी थीं, जिनके साथ उन्होंने 6 साल पहले पंचलाइन में सह अभिनय किया था। फॉरेस्ट गंप के लिए उन्हें बाफ्टा और SAG पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 2002 में वॉशिंगटन DC में फील्ड की 1990 के दशक की अन्य फिल्मों में नॉट विदाउट माई डॉटर शामिल थी, जो बेटी महमूद के अपनी बेटी महतोब के साथ ईरान से भागने के वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित एक विवादास्पद थ्रिलर थी, और सोप डिश, एक कॉमेडी जिसमें उन्होंने एक लाड़ प्यार वाली सोप ओपेरा स्टार की भूमिका निभाई थी और उनके साथ केविन क्लाइन, वूपी गोल्डबर्ग, कैथी मोरियार्टी, एलिजाबेथ शू और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे कलाकार थे। 1996 में फील्ड ने होमवर्ड बाउंड 2 लॉस्ट इन सैन फ्रांसिस्को में सैसी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, और उसी वर्ष बाद में उन्हें निर्देशक जॉन श्लेसिंगर की फिल्म आई फॉर एन आई में एक शोकग्रस्त सतर्क मां की भूमिका के लिए 46वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बर्लिनाले कैमरा पुरस्कार मिला। 1997 में फील्ड ने किंग ऑफ द हिल के एपिसोड हेलोवीन में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने धार्मिक महिला जूनी हार्पर की आवाज दी, जो हेलोवीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हैंक हिल माइक जज से लड़ती है। उन्होंने वेयर द हार्ट इज 2000 में नताली पोर्टमैन के साथ सह अभिनय किया और लीगली ब्लॉन्ड 2 रेड वाइट एंड ब्लॉन्ड में रीज विदस्पून के विपरीत दिखाई दी। फील्ड ने 2000-2001 सीजन में ER में डॉक्टर AB लॉकहार्ट की मां मैगी की भूमिका निभाई, जो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थीं। इस भूमिका के लिए उन्हें 2001 में एमी पुरस्कार मिला। शो में अपने प्रशंसित प्रदर्शन के बाद वो 2003 और 2006 में इस भूमिका में वापस आईं। उन्होंने 2002 की सीरीज द कोर्ट में भी अभिनय किया। फील्ड के निर्देशन करियर की शुरुआत टेलीविजन फिल्म द क्रिसमस ट्री 1996 से हुई। 1998 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टीवी मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून के एपिसोड द ओरिजिनल वाइव्स क्लब का निर्देशन किया। साथ ही अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर की पत्नी ट्रूडी के रूप में एक छोटी भूमिका भी निभाई। 2000 में उन्होंने फीचर फिल्म ब्यूटीफुल का निर्देशन किया।
फील्ड एबीसी ड्रामा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में देर से शामिल हुई, जिसका प्रीमियर सितंबर 2006 में हुआ था। शो के पायलट एपिसोड में परिवार की मुखिया नोरा वॉकर की भूमिका बेट्टी बकले ने निभाई थी। हालांकि शो के निर्माताओं ने किरदार को एक अलग दिशा देने का फैसला किया और ये भूमिका फील्ड को दी, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 2007 का एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज जीता। इस ड्रामा में कैलिस्टा फ्लॉकहार्ट और राहेल ग्रिफिथ्स ने नोरा की वयस्क बेटियों की भूमिका निभाई थी। नवंबर 2009 में फील्ड ऑस्टियोपोरोसिस और अपने रैली विद सैली फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए द डॉक्टर्स के एक एपिसोड में दिखाई दी। उन्होंने मार्वल कॉमिक्स की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 और 2014 में आई इसकी सीक्वल में आंटी मे का किरदार निभाया। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म लिंकन 2012 में मैरी टॉड लिंकन के रूप में फील्ड के व्यापक रूप से सराहे गए अभिनय ने उन्हें ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और क्रिटिक्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 5 मई 2014 को फील्ड को मोशन पिक्चर्स में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित किया गया। उनका स्टार हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम के सामने स्थित है। जनवरी 2015 में ये घोषणा की गई कि वो टीसीएम की सह मेजबानी करेंगी। उसी वर्ष फील्ड ने हेलो माय नेम इज डोरिस में मुख्य किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में क्षेत्र 2017 में फील्ड ने ब्रॉडवे के बेलास्को थिएटर में द ग्लास मेनेजरी में अमांडा विंगफील्ड के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। प्रदर्शन 7 फरवरी 2017 को पूर्वावलोकन के साथ शुरू हुए और आधिकारिक तौर पर 9 मार्च को खुले। 85 प्रदर्शनों और 31 पूर्वावलोकन के बाद ये प्रस्तुति 21 मई 2017 को समाप्त हुई। फील्ड ने इससे पहले 2004 में कैनेडी सेंटर में भी ये भूमिका निभाई थी। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनका संस्मरण इन पीसेज सितंबर 2018 में ग्रैंड सेंट्रल पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। फील्ड 2018 में एपिसोडिक टेलीविजन में लौटी नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज मैनिएक में अभिनय किया। इसके बाद 2020 में फील्ड ने एएमसी श्रृंखला डिस्पैचेस फ्रॉम एल्सवेयर में अभिनय किया। 2023 में फील्ड ने कॉमेडी फिल्म 80 फॉर ब्रैडी में सह अभिनय किया, जिसमें एनएफएल क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी के साथ साथ जेन फोंडा, लिली टॉमलिन और रीटा मोरेनो ने भी अभिनय किया था। 2023 में ही फील्ड को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के 58वें प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जो उन्हें 29वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में प्रदान किया गया था। निजी जीवन। फील्ड की शादी 1968 से 1975 तक स्टीवन क्रेग से हुई थी, हालांकि वे 1973 में अलग हो गए थे। दंपति के 2 बेटे थे, पीटर क्रेग एक उपन्यासकार और पटकथा लेखक, जन्म 1969, और एली क्रेग एक अभिनेता और निर्देशक, जन्म 1972। 1976 से 1980 तक फील्ड का बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ संबंध था। इस दौरान उन्होंने 4 फिल्मों में सह अभिनय किया: स्मोकी एंड द बैंडिट, स्मोकी एंड द बैंडिट 2, द एंड और हूपर। 1980 में उनके ब्रेकअप के बाद फील्ड और रेनॉल्ड्स 1982 में स्थायी रूप से अलग होने से पहले बीच बीच में डेटिंग करते रहे। फील्ड ने 1984 में अपने दूसरे पति एलन ग्रीसमैन से शादी की। साथ में उनका एक बेटा सैम, जन्म 1987 था। फील्ड और ग्रीसमैन का 1994 में तलाक हो गया। 29 अक्टूबर 1988 को कोलोराडो के एस्पेन पिटकिन काउंटी हवाई अड्डे पर फील्ड और उनके परिवार के 3 सदस्य मीडिया मुगल मर्व ग्रिफिन के स्वामित्व वाले एक निजी विमान में थे, जब विमान की शक्ति कम हो गई और उसने उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिससे वो एक खड़े विमान से टकरा गया। वे सभी मामूली चोटों के साथ बच गए। फील्ड ने अपने संस्मरण में लिखा है कि किशोरावस्था के आखिरी दौर में उन्हें गंभीर अवसाद से जूझना पड़ा था। उन्होंने बताया कि अभिनय की कक्षाएं लेने से उन्हें इस बेचैनी, इस चिंता और अपने अंदर पनप रही किसी चीज को खोजने की इस जरूरत से उबरने में मदद मिली। परोपकार और सक्रियता। 2005 में फील्ड को ऑस्टियोपोरोसिस का पता चला। इस निदान के बाद उन्होंने रॉश और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के समर्थन से
रैली विद सैली फॉर बोन हेल्थ अभियान शुरू किया, जिसने विवादास्पद रूप से ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बिसफॉस्फोनेट उपचार बोनीवा का सह प्रचार किया। फील्ड के अभियान ने अस्थि घनत्व स्कैन जैसी तकनीक के माध्यम से ऐसी स्थितियों के शीघ्र निदान को प्रोत्साहित किया। 2005 में फील्ड को अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्डन प्लेट पुरस्कार मिला, जो कला के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके समर्पण की मान्यता में दिया गया था। 2007 के एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतने पर अपने स्वीकृति भाषण के दौरान फील्ड ने कहा, अगर माताएं दुनिया पर राज करती तो सबसे पहले तो कोई युद्ध ही नहीं होता। फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसने शो का प्रसारण किया, ने भगवान शब्द के बाद ध्वनि और चित्र काट दिए और फील्ड के बोलने के बाद ही कैमरा ध्वनि मंच पर वापस चालू की। घटना के अगले दिन कंपनी के एक ईमेल बयान में बताया गया कि फील्ड के भाषण पर सेंसरशिप पुरस्कार समारोह के दौरान हुई 2 अन्य सेंसरशिप घटनाओं के साथ इसलिए हुई क्योंकि लाइव प्रसारण के दौरान कुछ भाषा को कुछ दर्शकों ने अनुचित माना होगा। परिणाम स्वरूप फॉक्स के प्रसारण मानक अधिकारियों ने शो के उन हिस्सों के दौरान ध्वनि और चित्र बंद करना उचित समझा। फील्ड महिलाओं के अधिकारों की समर्थक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला गैर सरकारी संगठन वाइटल वॉइस ग्लोबल पार्टनरशिप के निदेशक मंडल में काम किया है और 6 बार ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स की सह मेजबानी की है। एक डेमोक्रेट, फील्ड ने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन के लिए हिलेरी क्लिंटन की दावेदारी का समर्थन किया और कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति अभियान का भी समर्थन किया। फील्ड समलैंगिक अधिकारों की भी पैरोकार हैं और उन्होंने 2012 में ह्यूमन राइट्स कैंपेन का एली फॉर इक्वालिटी अवार्ड जीता। उनका सबसे छोटा बेटा सैमुअल ग्रीसमैन समलैंगिक है। फील्ड को 13 दिसंबर 2019 को वॉशिंगटन डीसी में जेन फोंडा के जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता समूह के साथ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। 17 वर्ष की आयु में मेक्सिको में एक दर्दनाक अवैध गर्भपात से गुजरने के बाद फील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात अधिकारों की मुखर समर्थक हैं। लुइस जेम्स पुलमैन एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने अपने पिता बिल पुलमैन के साथ फिल्म द बैलेड ऑफ लेफ्टी ब्राउन 2017 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। थ्रिलर फिल्म बैड टाइम्स एट द एल रॉयल 2018 में माइल्स मिलर के किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने द स्ट्रेंजर्स प्रे एट नाइट 2018, देम दैट फॉलो 2019, टॉप गन मैवरिक 2022 और रिफ रैफ 2024 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। साथ ही प्रेस प्ले 2022, द स्टारलिंग गर्ल 2023, सलेम्स लॉट और स्किन केयर दोनों 2024 में मुख्य भूमिकाएं भी निभाईं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थंडरबोल्ट्स 2025 में रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स सेंट्री के किरदार से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और वे एवेंजर्स डूम्सडे 2026 में भी इसी भूमिका को निभाने वाले हैं। तो रिलीजिंग डेट की बात कर ले तो 8 मई 2026 को ये एक तरह से रिलीज़ की जाएगी और 111 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। मेन भी जो लैंग्वेज है वो इसकी इंग्लिश है। अमेरिका में इसे बनाया गया है। बाकी मैंने इसकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको बता दी है। इसका जो एक तरह से जो म्यूज़िक है वो एक तरह से दिया है डॉन किंग हिंची ने और भी कई कैरेक्टर है जिनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।